हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी माइस्क्ल कमांड्स की प्लेलिस्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि अब तक हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे काम करती है डीक्यूएल कैटेगराइजेशन के अंदर, वो वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज फाइनली हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अगर आपको बता दूं, सिलेक्ट स्टेटमेंट में हमने अब तक 7 एग्जाम्पल्स प्रॉपर टेबल के साथ कवर करे हैं। इसलिए किसी को कोई डाउट हो तो वो वाला पार्ट जाकर कवर कर सकते हो। आज की वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट अगर मैं बताऊं, अपडेट स्टेटमेंट किसके अंदर आती है? अपडेट स्टेटमेंट आती है आपके डीएमएल के अंदर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मीन्स मैंने डेटा ऑलरेडी स्टोर करा हुआ है अपनी टेबल में, लेकिन ड्यू टू सम रीजन मेरे को किसी डेटा को मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है, किसी कोई कंडीशन के बेसिस पे डेटा को चेंज करना है। तो ये सारे काम हम कैसे करते हैं? किसी रिकॉर्ड में कोई डेटा स्टोर है, मेरे को उसकी जगह कुछ और नया स्टोर करना है, कोई कंडीशन लगानी है, कुछ करना है, तो ये सारे काम हम कैसे करते हैं? तो डीएमएल के अंदर हम अपडेट स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। हम इसे प्रॉपरली समझेंगे एक पूरे फुल एग्जाम्पल के साथ, जिसमें कि आपको एक टेबल गिवन होगी, आपको कंडीशन दे रखी होगी कि हाँ आपको इस उसमें ये चेंज करना है, या क्या डेटा चेंज करना है, कब चेंज करना है, कहाँ चेंज करना है, सारी चीज़ बता रखी होगी। आपको अपडेट स्टेटमेंट को यूज़ करके फाइनली उस डेटा को मैनिपुलेट करना होगा, अपडेट करना होगा। तो आइए आगे चलते हैं। अपडेट स्टेटमेंट होती क्या है? अपडेट स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि जब हम एग्जिस्टिंग डेटा को, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को टेबल के अंदर मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है हम सिर्फ एक ही कॉलम में चेंज करना चाह रहे हो सकता है हम एक ही टाइम पे एक से ज्यादा हो सकता है हम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा टेबल में की वैल्यू, ज़्यादा कॉलम्स में वैल्यूज हम चेंज करना चाहें। किसी स्पेसिफिक रो की अगर मैं बात करती हूँ, लेट से मैंने कहा किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है, मेरे को उसकी ईमेल आईडी भी चेंज करनी है, मुझे उसका फ़ोन नंबर भी चेंज करना है। तो स्पेसिफिक रो में एक से ज़्यादा कॉलम की वैल्यूज भी मैं चेंज कर सकती हूँ एक ही टाइम पे, और मैं एक ही टाइम पे एक कॉलम की भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने वेयर क्लॉज का यूज करा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी पर्टिकुलर रो की एक या एक से ज्यादा कॉलम्स की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए। लेकिन अगर मैंने वेयर क्लॉज का यूज नहीं करा है, इट मीन्स ये होगा कि मैं टेबल में सारी रोज की वैल्यू अपडेट कर रही हूँ। ठीक है भाई, वेयर का मतलब क्या है? जब मैं लिख रही हूँ ये वाला डेटा चेंज कर दो जहां पर रोल नंबर ये है, ये वाला डेटा चेंज कर दो जहां पर नेम ये है। अगर मैं वेयर क्लॉज का यूज कर रही हूँ, इट मीन्स मैं किसी स्पेसिफिक रो की वैल्यू, स्पेसिफिक रो में वैल्यू चेंज कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने वेयर क्लॉज यूज नहीं करा, मैं सिंपली कह रही हूँ कि ये चेंज कर दो, मैंने वेयर कंडीशन लगाकर कुछ नहीं बताया, इट मीन्स मैं उस टेबल में सभी रोज की वैल्यूज अपडेट करना चाह रही होंगी। तो ये चीज याद रखना। अगर मैं बात करती हूँ सिंटेक्स की कि हाँ भाई किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, तो देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट। मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, मैंने लिखा अपडेट टेबल नेम। मीन्स मैंने बता दिया कि मेरे को किस टेबल में अपडेट करना है। सेट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1, कॉमा कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू 2, कॉमा कॉलम 3 इक्वल टू वैल्यू 3, वेयर कंडीशन। मीन्स मैंने कहा कि मेरी टेबल अपडेट कर दो, सेट कर दो कॉलम, इस कॉलम की ये वैल्यू सेट कर दो, इस कॉलम में ये वैल्यू सेट कर दो। वेयर मैं कंडीशन दे दूंगी कि जहाँ पे ये कंडीशन मैच हो रही हो, उस रिकॉर्ड में जाके इस कॉलम की वैल्यू ये कर दो, इस कॉलम की वैल्यू ये कर दो, ये सेट कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल को अपडेट कर रहे हैं बाय सेटिंग द वैल्यूज ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो इस ये कंडीशन होती है हमारे टेबल में किसी भी वैल्यू को अपडेट करने की। अपडेट टेबल सेट कॉलम इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। टेबल नेम क्या है? टेबल नेम वो टेबल का नेम है जिससे टेबल को हम अपडेट करना चाह रहे हैं। सेट क्या है? सेट वहाँ यूज करते हैं जिस पर्टिकुलर कॉलम को हम अपडेट करना चाह रहे हैं किसी नई वैल्यू से। वेयर क्या है? वेयर हम तब लगाते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड बताना होता है जहाँ पे हमें अपडेट करना है। ठीक है, वैसे तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है, बट इससे और भी क्लियर समझेंगे अभी हम एग्जाम्पल के साथ।
देखो मैं आई एग्जाम्पल पे। मैंने अगेन एक चीज सबसे अच्छी रहेगी हमारी प्लेलिस्ट में कि मैंने कोशिश करी है कि मैं हर एग्जाम्पल में सेम टेबल लेकर चलूं। जो अभी तक मैंने अभी आपको बताया था कि हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट में 7 एग्जाम्पल्स कवर करे हैं, मीन 7 वीडियोस। मैंने हर एग्जाम्पल में एक ही टेबल लेकर चली थी मैं, कस्टमर वाली, जिसके अंदर 6 कॉलम्स या 5 ही रिकॉर्ड्स थे। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज, फोन नंबर। मैं अपने इन अपडेट के एग्जांपल्स में भी वही सेम टेबल लेकर चल रही हूँ, कस्टमर वाली, जिसमें मेरे ये 6 कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन नंबर। अब मैं क्या अपडेट करना चाह रही हूँ, मेरा पहला एग्जांपल है जिसमें मैं सिंगल कॉलम को अपडेट करना चाह रही हूँ। मीन्स किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में किसी वेयर कंडीशन को यूज करके मैं किसी पर्टिकुलर रो में जाऊंगी, उसमें मैं सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू अपडेट करना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या कहा, वी हैव अ कस्टमर टेबल and we want to update the customer name where age equal to 23। तो मैंने कंडीशन ये बोली कि भाई इस टेबल में आप ये ढूंढो कि जहां पर भी एज की वैल्यू 23 है उस वाले रिकॉर्ड में जाओ और कस्टमर के नेम को अपडेट कर दो। कस्टमर का नेम रखना क्या है वो हम क्वेरी में बताएंगे। ठीक है, आपको एज इक्वल टू 23 वाले रिकॉर्ड में जाना है और वहां पे जो कस्टमर का नेम मिलेगा उसे अपडेट करना है। तो मैंने लिखा अपडेट कस्टमर, कि भाई कस्टमर वाली टेबल को अपडेट करो। कैसे, सेट कर दो कस्टमर नेम इक्वल टू इसाबेला वेयर एज इक्वल टू 23। इसाबेला अगेन मेरा वेर कैर है इसलिए मैंने उसे सिंगल कोट्स में रखा है, 23 मेरा इंटीजर है इसलिए मैंने उसे सिंगल कोट में नहीं रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सी क्वेरी लिखी कि भाई कस्टमर टेबल को अपडेट करना है। कैसे, कस्टमर नेम की वैल्यू सेट करनी है इसाबेला जहां पर एज की वैल्यू मेरी 23 है। तो अब जैसे ही मैं ऐसा रन करूंगी तो देखो एज की वैल्यू 23 यहाँ थी और अभी तक इसमें नाम क्या था, सोफिया। ठीक है, जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगी तो मेरा क्या हुआ, एज की वैल्यू ये रही, कहाँ गई, ये रही एज की वैल्यू 23। सोफिया की जगह नाम क्या आ गया, इसाबेला। पूरी टेबल वैसी की वैसी ही प्रिंट होकर आई मेरी। बस अपडेट हो गया कि जिस रिकॉर्ड में मेरी एज की वैल्यू 23 वहां पे अब सोफिया की जगह कस्टमर नेम इसाबेला आ गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है जब हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में जाकर अपने कॉलम, किसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। यहीं पे अगर मैं चाहती सभी कस्टमर का नेम इसेबेला हो जाए तो मैं सिर्फ लिखती है अपडेट कस्टमर सेट कस्टमर नेम इक्वल टू इसेबेला, तो ये वेयर वाली कंडीशन नहीं लगाती। तो उस कंडीशन में क्या होता, मेरे सारे ही कस्टमर नेम इसाबेला बन जाते। ठीक है, वेयर एज इक्वल टू 23 लगाने का मतलब ये हो गया कि हाँ मैं किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड या स्पेसिफिक रो की बात कर रही हूँ। तो आई होप ये अपडेट स्टेटमेंट का पहला एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। मैंने प्रॉपर टेबल और उसकी क्वेरी के साथ और फिर उसके बाद उसका आउटपुट क्या है वो भी समझाया है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब तक जो हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट करे हैं उनमें भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो और इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखना, प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट करना। थैंक यू।